सबसे ज़्यादा लोग जो सवाल पूछते हैं वो ये होता है कि रिलेशन के बाद सब लिक्विड बाहर आ जाता है, तो क्या वो एक रीज़न है मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का। दूसरे लोग ये भी पूछते हैं कि रिलेशन रखते समय किस पोजीशन में रहना ज़रूरी है ताकि जल्दी प्रेगनेंसी रुके। रिलेशन ख़त्म होने के बाद किस तरह से हमें लेटे रहना है, कितनी देर बाद हम खड़े होकर यूरिन के लिए जा सकते हैं, और रिलेशन के बाद किस पोजीशन में लेटना ज़रूरी है ताकि इजीली हस्बैंड के स्पर्म ऊपर चला जाए, लिक्विड जो बाहर आता है वो कम आए। दूसरा, रिलेशन के समय पे ड्राइनेस रहती है तो क्या उसके लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइनेस के चलते फ्रिक्शन होता है, उसके चलते जलन रहती है, तो रिलेशन की इच्छा ही नहीं होती बाद में, तो उनके लिए क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, और वहाँ पर ऐसे सवाल होते हैं जिसका डिटेल में आंसर आपको देना ज़रूरी होता है। तो आज इसलिए हमने डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ताकि इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल पाए। रिलेशन कब कब रखना ज़रूरी है, किस पोजीशन में रखें, मॉर्निंग में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है यानी कि इफेक्टिव रहता है, या रात में इफेक्टिव रहता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाना नॉर्मल है या नहीं, कितने टाइम तक लेटे रहना ज़रूरी है, कौन सी पोजीशन बेस्ट है, और ड्राइनेस रहती है तो क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम के बारे में, यानी कि मॉर्निंग में रिलेशन रखना ज़्यादा इफेक्टिव है या रात के टाइम पे। तो ये टोटली डिपेंड रहता है आप दोनों के मूड के ऊपर। मॉर्निंग में जनरली ऐसा होता है कि जो स्पर्म क्वालिटी होती है, काउंट होता है, वो अच्छा रहता है। लेकिन यदि वहाँ पे मॉर्निंग में आप लोगों के पास टाइम ना हो या आप लोगों का मूड ना हो, तो आप वहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर आप रात में, जिस भी टाइम पे आप दोनों का मूड हो उस टाइम पे आप रिलेशन रखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो टाइमिंग वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन, किस पोजीशन में रिलेशन रखें ताकि वहाँ पे स्पर्म इजीली ऊपर चला जाए, प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाए। तो जनरली ऐसा कोई नहीं है, आप जिस भी पोजीशन में रिलेशन रखना चाहे वो रख सकते हैं। तीसरा मेन क्वेश्चन, रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाता है तो कितनी देर तक हमें लेटे रहना चाहिए। देखो, रिलेशन के बाद यदि हस्बैंड की स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म सब चीज़ें ठीक है, यानी कि हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको लेग अप वॉल पोजीशन भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिलेशन के बाद आप 10 से 15 मिनट तक अपनी बटक्स के नीचे, अपनी कमर के नीचे तकिया रख के आराम से आप सो सकते हैं। इतना ध्यान में रखना है कि तुरंत आप खड़े होकर वॉशरूम के लिए नहीं जा सकते। ग्रेविटी के कारण जो लिक्विड होगा वो बाहर आ जाएगा, जैसे आप खड़े होंगे सब बाहर आ जाएगा, तो तुरंत आपको खड़े नहीं होना है। और उसमें भी यदि हस्बैंड के रिपोर्ट में मोटिलिटी मेन कम है तो आपको लेग अप वॉल पोजीशन भी ट्राई करनी है, यानी कि जब रिलेशन रखो तब कमर के नीचे तकिया रखो, उसके बाद 10 मिनट लेग अप वॉल पोजीशन ट्राई करो। 10 मिनट इनफ है, आधे घंटे 1 घंटे तक करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो 10 मिनट तक लेग अप वॉल पोजीशन ट्राई करनी है, और उसमें भी 90 डिग्री पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से इस तरह से ऊपर रहेंगे तो भी चलेगा। पैर ऊपर रखने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते, पास में दीवार हो तो उस सपोर्ट के ऊपर आप पैर इस तरह से लेग अप वॉल पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। दीवार पास में ना हो तो कभी कभी ये भी रहता है कि आप दीवार दूर रहती है तो वहाँ पर जब आप खिसकते हैं उस टाइम पे सब बाहर आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको दीवार तक दूर रहती हो तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूल या चेयर का भी सपोर्ट ले सकते हैं, थोड़े से पाँव ऊपर होने चाहिए 10 मिनट तक। और खड़े कितने मिनट के बाद हो सकते हैं, वॉशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर आधे घंटे बाद यूरिन के लिए जाना चाहे तो जा सकते हैं। बाहर से टिश्यू से आप वाइप करना चाहे या बाहरी पार्ट को आप वॉश भी करना चाहे तो आधे घंटे बाद कर सकते हैं। डीप क्लीन आप नहीं कर सकते, बाहरी पार्ट को आधे घंटे बाद आप वॉश भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेन क्वेश्चन था कि सब बाहर आ जाता है लिक्विड, उसका क्या करें। देखो, आपने कभी वहाँ पर अपना पार्ट चेक किया होगा तो ऊपर वॉल सब बंद है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से पूरा पेट इस तरह से है कनेक्टेड। तो जो लिक्विड होगा, हस्बैंड का जो सीमेन होता है उसके अंदर 90% पार्ट होता है वो लिक्विड रहेगा, वाटर रहेगा। जो 10% पार्ट रहेगा वो स्पर्म रहेंगे।
तो जो अखबार आपके अंदर जाता है सीमेंट, उसके बाद स्पर्म होंगे वो वजाइनल यानी कि जो अंदर की दीवार होती वहाँ पे बच्चेदानी के, यदि ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है तो बच्चेदानी का मुख आपका खुला होगा। पीरियड का जब खत्म होता है तब 1-2 दिन बच्चेदानी का मुख खुला रहता है। ओव्यूलेशन टाइम पे 1-2 दिन तक बच्चेदानी का मुख खुला रहता है, बाकी के टाइम पे बच्चेदानी का मुख बंद रहेगा। तो जब हाँ, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जब पीरियड के बाद रिलेशन रखते हैं तो कुछ बाहर नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे डेज आगे जाते हैं उस समय पे सब बाहर आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर अभी मैंने समझा कि यदि आपका बच्चेदानी का मुख खुला है तो उस टाइम पे जो लिक्विड है वो यूट्रस के अंदर भी जाएगा, तो वहाँ पे सब बाहर इतना नहीं आएगा। तो वहाँ पर जो 90% वाटर रहेगा वो रिलेशन के बाद, स्पेशली आधे घंटे बाद बाहर आ ही जाएगा, और वो आ जाए वो नॉर्मल है। इतना ज़्यादा हर रिलेशन के बाद वाटर लिक्विड अंदर रहेगा तो अंदर क्या है ना, तो वो सब बाहर ही आएगा, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद बाहर आता है, तुरंत बाहर आ जाता है, जैसे रिलेशन ख़त्म हो 10 मिनट लेगा पुल पोजीशन के पहले ही, उससे पहले सब बाहर आ जाता है, तो उसका क्या रीज़न होता है? देखो, जब आप रिलेशन रखते हैं उस टाइम पे आपका वजाइनल जो लिक्विड होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, लुब्रिकेशन के लिए आपका खुद का लिक्विड होता है, जो सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं जो लिक्विड बाहर आए वो हस्बैंड का ही हो, आपका खुद का वजाइनल लिक्विड भी बाहर आ सकता है। तो तुरंत भी यदि बाहर आ जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे बताया, आप रिलेशन स्पेशली यदि तुरंत बाहर आता हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि रिलेशन रखते समय आप तकिया रखो अपनी कमर के नीचे, बाद में रिलेशन रखो, बाद में 10 मिनट लेगा पोल पोजीशन ट्राई करो, बाद में सब कुछ बाहर आ जाए तो कोई चिंता नहीं है। उसके चलते प्रेगनेंसी ना रुके ऐसा नहीं होता है। और एक मेन क्वेश्चन कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है रिलेशन के टाइम पे, स्पेशली जब ओव्यूलेशन पीरियड खत्म होता है उसके बाद ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। तो देखो, यहाँ पर रिलेशन में ऐसा है कि यदि आपको एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे पता चल जाए तो ओव्यूलेशन के 3 दिन तक रिलेशन रखो, बाद में इच्छा हो तो रिलेशन रखो, इच्छा ना हो तो रिलेशन ना रखो। ड्राइनेस का एक रीज़न ये भी होता है कि यदि आपकी इच्छा नहीं होगी और आप रिलेशन रखेंगे कंपलसरी, तो आपका सिक्रीशन कम होगा, आपको वहाँ पे रिलेशन की इच्छा नहीं होगी तो ड्राइनेस रहेगी। तो आपको वहाँ पे ओव्यूलेशन पीरियड जब खत्म हो जाए उसके बाद रिलेशन इच्छा ना हो तो ना रखो तो भी चलेगा। लेकिन यदि किसी किसी को ऐसा भी रहता है कि उसको ओव्यूलेशन पीरियड पता ही नहीं चलता है, तो उन लोगों को मिड साइकिल यानी कि 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक नॉर्मल साइकिल रहती है, तो उसमें रिलेशन रखना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में यदि वहाँ पे पूरा महीना भी ड्राइनेस रहती है या फिर बाकी के दिनों में ड्राइनेस रहती हो तो क्या करें? तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से स्पर्म में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी लुब्रिकेंट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी कभी वो वहाँ पे ठीक रहते हैं, तो हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर तक जाने देने में दिक्कत आ सकती है। तो यदि आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और रिलेशन रखने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अच्छे से लुब्रिकेंट वहाँ पर आपके अंदर डिस्चार्ज आए, उसके बाद आप रिलेशन रखेंगे तो ड्राइनेस की दिक्कत नहीं होगी। यदि ड्राइनेस रहेगी तो फ्रिक्शन होगा, जलन होगी, इरिटेशन होगा, दूसरी बार रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होगी। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते कि रिलेशन रखने की इच्छा नहीं हो रही है तो क्या करें? तो उसमें भी सेम है कि यदि आपको दर्द, जलन होगी, फ्रिक्शन होगा तो आपको दूसरी बार रिलेशन की इच्छा नहीं होगी, तो आप वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बाद में रिलेशन रखें तो डिस्चार्ज आपका अच्छा होगा। फिर भी डिस्चार्ज अच्छा ना हो तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, बाद में रिलेशन रखें, तो ये दोनों दिक्कत साथ में ठीक होगी। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा दोनों को स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छे से आप वहाँ पर जिस टाइम पे ओव्यूलेशन हो उस टाइम पे रिलेशन रखो। डेली रिलेशन रखने से, ज़्यादा रिलेशन रखने से भी ऐसा नहीं है कि जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो जो टाइम आपको बोला गया उस टाइम पे रिलेशन मेंटेन कर लेंगे तो भी वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस उतने ही रहेंगे। और हस्बैंड को यदि दिक्कत आती है रिलेशन रखने में, स्पेशली जो आपको टाइम बोला गया उस टाइम पे रिलेशन रखने में हस्बैंड को दिक्कत है, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए मेरा स्पेशल वीडियो भी है, उसमें मैंने मेडिसिन बताई है, वो आप वीडियो में बताई गई मेडिसिन ले सकते हैं। या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, हस्बैंड को रिलेशन रखने में दिक्कत आती है, हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत हो, तो वहाँ पर आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। आपकी स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो चाहे कितनी भी दिक्कत हो, ट्यूब बंद हो, AMH हाई हो, लो हो,
या फिर आपकी सिस्ट की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो सकती है। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम आनंद में हैं, गुजरात में आनंद है, वहाँ पर आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे उतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो बस आज के सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दिए। फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।